हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम टेंस पढ़ रहे थे और हमने 12 टेंस में से 11 टेंस पढ़ लिए थे और लास्ट में हमने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो उस टेंस के अंदर का एक लास्ट छोटा सा एक पॉइंट रह गया था, तो वो हम पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ेंगे फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, और फिर हमारे टेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, टेंस के अंदर बहुत सारा है अभी कुछ भी, मतलब लगभग जैसे कि अभी तक 11-12 वीडियो बने हैं। ठीक है, तो जो पीछे का कुछ बाकी है उसका भी 7-8 वीडियो बन सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 5-6 तो डेफिनेटली बनेंगे। तो चलो, अभी 5वें टेंस के अंदर एक रूल है वो बाकी रह गया था। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, तो 5वें टेंस का एक रूल बाकी रह गया था, वो हम लिख लेते हैं। और वो रूल क्या है कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत इन से हो, ठीक है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, हाँ, तीनों यही है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, यानी यही समय है, यही सबसे बेस्ट समय, यही हाई टाइम, यही उचित समय है, और यही समय, इस समय के बारे में यही है अभी। ठीक है, इन तीनों का ये मतलब होता है। से वाक्य की शुरुआत हो तो इसके बाद वाला वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस यानी 5वें टेंस में लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये किसी एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस की शुरुआत इन से हो रही है। ठीक है, इसके बाद कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो किस में आएगा, इन तीनों के बाद सेंटेंस आ गया। सेंटेंस का मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दो तो आने ही चाहिए, ऑब्जेक्ट आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। ठीक है, तो वो वाक्य कौन से टेंस में लिखा जाएगा, 5वें टेंस में। जैसे कि इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम, या मान लो लिख तो, और उसके बाद में कोई मैंने वाक्य लिख लिया, यू इट स्टडी, इट इज़ टाइम यू स्टडी। ठीक है, या यू रीड या यू लर्न, यानी कि यह समय है कि तुम क्या करो, स्टडी करो, लर्न करो, सीखो। ठीक है, तो अगर ऐसे लिख लिया तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, हमें इसको 5वें टेंस में लिखना पड़ेगा, यू स्टडीड, स्टडीड। ठीक है, अगर और इसे भी अगर मैं ऐसे ही लिख लूँ, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, यानी कि यही उचित समय है, यही प्रॉपर टाइम है। ठीक है, कि मान लो तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ हाई टाइम यू वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, तीनों में से कोई भी अगर वाक्य की शुरुआत में आए तो उसके पीछे का जो लिखा हुआ जो वाक्य होगा, जो जिस टेंस में जो सेंटेंस लिखा होगा वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल, यानी 5वें टेंस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ टाइम यू वेंट टू स्टडी, सॉरी यू वेंट टू दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं है कि यही समय है कि तुम दिल्ली गए नहीं, यही समय है, यही हाई टाइम, यही उचित समय कि तुम दिल्ली जाओ। ठीक है, यही प्रॉपर टाइम है। इट इज़ टाइम, यही समय है कि तुम क्या करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो। ठीक है,
फिर बाद में फिर टाइम निकल जाएगा, अभी तो मस्ती मारोगे तो फिर बाद में पछताना तो है ही है। तो यही टाइम है कि तुम स्टडी करो, यही टाइम है कि तुम, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, ठीक है। तो इनसे अगर वाक्य शुरू हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट आए नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इसके अंदर कुछ दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली स्थान है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ भी हो चाहे, ठीक है। यानी कि मान लो जैसे कि यही आ जाए कि इट इज़ टाइम यू एट फूड, यानी कि यही टाइम है कि तुम खाना खा लो, ठीक है। तो इसका ये अर्थ होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम के बाद अगर कोई सेंटेंस आए तो हमेशा पांचवें टेंस में होगा, ठीक है। या पांचवें टेंस में वो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आए भी तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी ठीक है, या ऑब्जेक्ट है नहीं या ऑब्जेक्ट है। दिल्ली एक प्लेस है, प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब पैसिव वॉइस बताऊंगा। अभी समझ लो कि ये दिल्ली स्थान है, और स्थान और समय ये दो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं माने जाते, ठीक है। तो ये नियम हो गया, ठीक है, कि अगर सेंटेंस आए तो क्या आएगा, पांचवें टेंस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर यदि टू आए, ठीक है, यदि सिर्फ वर्ब आए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। या तो ऐसे लिखो, इट इज़ टाइम टू स्टडी, ठीक है। इट इज़ टाइम के बाद में डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कोई वाक्य नहीं है, ये सिर्फ इन्फिनिटिव वर्ब है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इसके बाद या तो डायरेक्ट इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, ठीक है, या फिर अगर वाक्य आए पूरा जिसके अंदर सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस पांचवें टेंस में लिखा जाएगा। ये एक छोटा सा नियम था, ठीक है। जैसे कि इट इज़ टाइम टू रन, यानी कि यही भागने का टाइम है, भाग लो अभी भी, ठीक है। यही पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो अभी भी। तो इट इज़ टाइम टू लर्न, ठीक है, यानी कि यही इंग्लिश सीखने का समय है। तो इट इज़ टाइम के बाद में अगर टू आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और अगर सेंटेंस आ जाए तो सेंटेंस की पहचान क्या आएगी कि वर्ब तो आएगा, उससे पहले सब्जेक्ट भी आएगा, तो वो सेंटेंस में माना जाएगा। और सेंटेंस आ गया तो पांचवें टेंस में लिखा जाएगा, और डायरेक्ट टू आ गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो ये एक नियम था पास्ट सिंपल टेंस का, आखिरी का नियम। तो ठीक है, इसको उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर हमारा आखिरी का टेंस, चलो इसको भी पढ़ के सब खत्म कर देते हैं। टेंस, ठीक है, टेंस का ये सब रूल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंस यहीं पर ख़त्म हो गया। टेंस बहुत लंबा टॉपिक है और इसके बाद भी सीखने लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार तो 12 टेंसों पर हम नज़र घुमा ही लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि इसको प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंट जो ये शब्द है ना, ये PRESENT, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही है, लेकिन एक तो प्रेजेंट का एक अर्थ तो निकलता है वर्तमान, ठीक है। एक मान लो जब हाजिरी भरते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट सर, तो एक इसका मतलब निकलता है उपस्थित, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट यानी कि उपहार, ठीक है। और एक इसका अर्थ होता है प्रेजेंट करना, मैंने ये चीज़ उनके सामने प्रेजेंट की, प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्तुत किया, ठीक है। तो एक प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रस्तुत करना वर्ब है, उपहार नाउन है, प्रेजेंट उपस्थित हूँ ये वर्ब है,
और वर्तमान नाउन है, ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि लोग ये बच्चे मतलब मेरे दोस्त हैं जो भी मुझे पढ़ रहे हैं और बहुत से हुए, वो क्या सोचते हैं कि उपहार की मीनिंग, ये तो मान ली कि वर्तमान की मीनिंग तो प्रेजेंट होती है, फिर वो सोचते हैं कि चलो उपस्थित की मीनिंग भी प्रेजेंट होगी, लेकिन नहीं, उपहार की तो डेफिनेटली अलग ही होगी, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मीनिंग एक और बहुत सारे अर्थ निकले, ठीक है, कि मान लो एक मीनिंग के 2 अर्थ निकल गए, 3 थोड़ी निकल सकते, 4 थोड़ी निकल सकते, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड ही है ना, ये प्रेजेंट ये है ही ऐसा, ठीक है, इसमें निकलते हैं, किसी और में निकले नहीं निकले, किसी के 2 ही निकलते हैं, लेकिन इसके 4 निकलते हैं, तो क्या करूँ, बता देते, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचना कि नहीं प्रस्तुत करने का शायद या कुछ उल्टा होता है, PRANT या PRESANT या वगैरह कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं, चारों की मीनिंग एक ही आती है, ठीक है। चलो बीच में बता दिया, मतलब डिस्टर्ब किया, नहीं बताना चाहिए था पर बता दिया, मन किया, तो चलो ठीक है। तो इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान क्या होगी, ता है, ती है और ते है। क्या करते हैं हम, इंग्लिश पढ़ते हैं, तुम भी इंग्लिश पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, मतलब है तो सिंपल ही, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मतलब मुझे किसी का टीचर नहीं बनना, ठीक है, मुझे किसी का गुरु नहीं बनना। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मतलब दोस्त समझ के पढ़ो, ठीक है। टीचर या गुरु होना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी का गुरु या टीचर बनूँ, ठीक है, और मुझे बनना भी नहीं। तो मतलब क्या होता है कई बार कि मान लो कोई सर ने कोई सवाल बताया वगैरह, ठीक है, समझाया, कोई टॉपिक समझाया, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हम वही टॉपिक हमें दोस्त को समझ में आया, तो वो समझाता है जब हमें हमारा दोस्त, तो फटाक से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो मतलब यही समझ के पढ़ो कि मतलब मैं दोस्त ही हूँ आपका, ठीक है, आप मुझे दोस्त समझ के पढ़ लो, ठीक है। तो तभी तो मैं शुरुआत में कहता हूँ हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, ठीक है। कभी ये तो नहीं कहा प्यारे बच्चों वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप मेरे लिए कोई बच्चे हो नहीं, सब मेरे दोस्त हो, दोस्त मुझको दोस्त समझ के पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि दोस्त जब समझाता है तो और ही बढ़िया अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये है पहचान। अब आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 2 होती है इसमें, डू और डज। अगर कर्ता जो है, सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, ठीक है, यानी बहुवचन है। और यहाँ पे वापस एक बात बता देता हूँ कि इस टेंस के अंदर आई को वापस प्लूरल माना गया, और यू तो अपने प्लूरल होता ही है हमेशा। और जो सिंगुलर है, यानी एक वचन, उन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक है। और वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग में होगी, ठीक है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में उपयोग होगी, नेगेटिव, कॉमा, इंटेरोगेटिव, कॉमा, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह हमने 5वें टेंस में पढ़ा था कि तीनों के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी तरह इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन जो वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि एस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ के या नहीं जुड़ के जो आने वाला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा, ठीक है। 5वें टेंस में मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो छुपी हुई रहती है, ठीक है। मतलब एफर्मेटिव अगर कोई स्ट्रक्चर है 5वें टेंस में, तो हम उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लिखते, क्योंकि 5वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन लिखते नहीं है एफर्मेटिव में। इसी तरह मतलब छुपी हुई रहती है वर्ब में, तो ये समझ लो कि इसके अंदर भी क्या है, छुपी हुई रहती है, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है, ये इस टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देती, ठीक है। और जो और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये जो 3 स्ट्रक्चर है, इसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो लिखते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और दोनों का कंबाइंड है तो भी जरूरत पड़ती है। तो जरूरत पड़ती है इसलिए लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो लेकिन सामान्य लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इससे क्या वाक्य का फॉर्मेशन खराब हो जाता है, इसलिए जिसने भी इंग्लिश बनाई, क्योंकि ये सिर्फ सेंटेंस है, पहला टेंस और 5वां टेंस, ये सबसे 12 टेंसों के अंदर सबसे ज़्यादा
उपयोग में आता है, बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, ठीक है। तो उसने सोचा होगा कि नहीं बार बार कौन बोले हेल्पिंग वर्ब, तो उसने नियम ही ऐसे बना लिए, ठीक है। तो कितने सोच समझ के नियम बनाए होंगे, नहीं तो हर बार क्या डू डज डू डज डू डज डिड करते रहते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पहले टेंस में भी इन तीनों स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पांचवें टेंस में भी इन तीनों स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले टेंस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ेगा, ठीक है। जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता। कैसे जी जुड़ेगा, यदि कर्ता जो है, देखो एक मैं चीज़ बताता हूँ, वर्ब होती है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, ठीक है। अब इस वर्ब के अंदर अगर हमने एस या ई एस जोड़ा, ठीक है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। ये एस या ई एस जुड़ी हुई, ठीक है। एस या ई एस जोड़ेंगे हम इसके अंदर, तो इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। एस या ई एस इसके अंदर हमने जोड़ दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, और इसके अंदर जब एस या ई एस जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो वर्ब के अंदर क्या होता है, ये वर्ब है, इसके अंदर एस या ई एस जोड़ लिया तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर मान लो नाउन है, ठीक है, नाउन के अंदर हम एस या ई एस जोड़ते हैं, नाउन अपने आप में प्लूरल नहीं होता, नाउन अपने आप में सिंगुलर ही होता है, ठीक है। कुछ जो नाउन पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि कुछ प्लूरल होते ही है, ठीक है, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जनरली है ना, नाउन के अंदर, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि जो नाउन है, ठीक है, इसके अंदर एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, मान लो कोई नाउन है वो सिंगुलर है, तो उसके अंदर एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनेगा। लेकिन वर्ब है, वर्ब अपने आप में प्लूरल ही होती है, वर्ब की प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, और उसके लिए जब एस, उसके अंदर एस या ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो हमेशा ये एक बात ध्यान रखना कि यदि वाक्य का जो कर्ता है, ठीक है, कर्ता यानी कि अपने सब्जेक्ट, अगर कर्ता सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, ठीक है, ये देखो अगर कर्ता एक वचन है, ठीक है, तो उसके लिए जो क्रिया होगी यानी कि वर्ब, ठीक है, वर्ब वो भी क्या होगी, सिंगुलर। तो कर्ता हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो ही, शी, इट या कोई भी नाम, ठीक है, या यू तो सॉरी प्लूरल होता है, तो कर्ता हम एक वचन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगी, ठीक है। तो वर्ब तो अपने आप में प्लूरल ही होती है तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, यानी कि एस या ई एस जो भी इसके पीछे लगता होगा वो लगाएंगे और उसको क्या बनाएंगे, हम सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि कर्ता है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, यानी कि बहुवचन है, और वो अगर बहुवचन है तो उसके लिए वर्ब भी कौन सी चाहिए होगी, उसके लिए वर्ब भी चाहिए होगी प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल ही होती है, ठीक है। तो जब कर्ता बहुवचन है तब तो हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कर्ता प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल है, तो हमें कोई करने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन अगर कर्ता सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, ठीक है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगी, और वर्ब अगर सिंगुलर बनानी है तो हमें एस या ई एस जोड़ के उसको हम सिंगुलर बनाएंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, बाकी इस टेंस में अंदर कुछ है नहीं, तो इतना सा ये ध्यान रखना, ये मैंने समझाया है, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से कॉपी में कैसे भी लिख लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसके पीछे एस या ई एस ही जुड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं जुड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो एस या ई एस के अलावा कुछ दूसरा नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो
एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो जो प्लूरल वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन जो नाउन होते हैं, नाउन के पीछे एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। जैसे कि कैसे, बुक है और इसके पीछे जो लिया एस, क्या हो गया, बुक्स, ठीक है। लेकिन मान लो कि एक वर्ब है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, एस या ई एस जोड़ते हैं तो ये बन जाती है गोज, ठीक है। अब ये मत कहना कि ई यहाँ पर तो एस ही जोड़ा, बुक्स के पीछे तो एस जोड़ा, या इसके पीछे ई एस जोड़ा तो यहाँ पर एस ने क्या बिगाड़ा था, यहाँ पर एस क्यों नहीं जोड़ा, या ई एस क्यों जोड़ा, या यहाँ पर ई एस क्यों नहीं जोड़ा, ऐसे क्यों जोड़ा, ठीक है। तो उसके एक नियम है, ठीक है। ये पीछे वाले जो शब्द होते हैं ना, कि पीछे ओ है या के है या ई है या एक्स है, जेड है, एच एस है, सी एच एस है, ठीक है, डबल एस है, तो उसके अनुसार डिसाइड होता है कि एस जुड़ेगा या ई एस जुड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था कि यदि वर्ब, सॉरी मैं एक बार वापस सही से समझा देता हूँ क्योंकि मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाना है तो हमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे, ये वर्ब जो शब्द होगा, जो वर्ब का शब्द लिखेंगे और उसके पीछे देखेंगे कि वो उसके पीछे कौन से शब्द आ रहे हैं, ठीक है, कि एस एच आ रहा है, कि सी एस एच आ रहा है, कि ओ आ रहा है, कि एक्स जेड आ रहा है, कि टी आ रहा है, वाई आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम नियम समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो नियम मैं आपको समझा दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, लेकिन जोड़ना है, ठीक है। अगर वर्ब प्लूरल है और एस ई एस जोड़ेंगे तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी, लेकिन नाउन होगा तो उसके पीछे एस ई एस, ठीक है, या वी ई एस या आर ई एन या ऐसे कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे होते हैं, नाउन को बहुवचन बनाने के लिए बहुत सारे होते हैं, 3 या 4 होते हैं, एस ई एस, वी ई एस, आर ई एन, ठीक है, ये जोड़ते हैं तो नाउन मतलब बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वर्ब होगी उसके पीछे एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर में कन्वर्ट होगी। क्यों, हम सिंगुलर क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर कर्ता सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, एस या ई एस वाली, और कर्ता बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन लिखनी पड़ेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में बहुवचन ही होती है, इसलिए हम कुछ छेड़खानी ज़्यादा करते हैं नहीं, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला इतना सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सारा कुछ मिटा रहा हूँ, आप सारा कुछ लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलो मिटा ही देता हूँ। ठीक है, जब मिटाने की चीज़ थोड़ी ही होती है तो मैं बिना वीडियो पॉज किए हुए मिटा देता हूँ, और बड़ी होती है तो फिर मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको कुछ नियम लिखाऊंगा, उन नियमों को आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो प्लूरल वर्ब होगी वो सिंगुलर में बन जाएगी, ठीक है, और सिंगुलर नाउन होगा वो प्लूरल नाउन में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, निम्न नियमों का पालन करके आप प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट नहीं बदल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ब है वो प्लूरल होगी तो वो तो वर्ब सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वो
प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी नियम सेम ही रहेंगे। जैसे कि नियम पहला, यदि शब्द के अंत में क्या आ जाए, ओ, एक्स, जेड, एच एस, सी एच और डबल एस, कोई भी शब्द है, भले ही वो वर्ब हो या नाउन हो, उसके पीछे ओ, एक्स, जेड, एच एच, सी एच या डबल एस आ रहा है वर्ब, सब वर्ड के पीछे। ठीक है, तो उसके पीछे ई एस लगा दो। अब कैसे लगाना है देखो, जैसे कि गो, तो गो को पीछे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, गोज। एक्स, एक्स के पीछे क्या आता है, हाँ, फॉक्स। ठीक है, तो फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस, बहुत सारी लौंडियाँ। ठीक है, जेड, जेड का क्या आता है, हाँ, क्विज, क्यू यू आई जेड। ठीक है, क्विज यानी कि प्रश्न। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं याद लिख लेता हूँ, क्विज का हो जाएगा ठीक है, क्विजेस। फिर आ गया एच एस, एच एस, हाँ, एच एस मान लो फिश, तो फिश का क्या हो जाएगा, फिशेज। एक मान लो आ गया क्लैश, सी एल ए एच एच, क्लैश। क्लैश का मतलब होता है भिड़ना, लड़ाई करना। ठीक है, मुक्का मारी करना। आपने एक गेम का नाम सुना होगा, आता है क्लैश ऑफ क्लैन। ठीक है, बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो उसमें क्लैश ऑफ क्लैन का मतलब क्या होता है, क्लैश का मतलब होता है लड़ाई करना, और उस गेम में लड़ाई ही होती है। ठीक है, तो क्लैश का मतलब क्या होगा, क्लैशेज। ठीक है, या लिख लेता हूँ, क्लैश का मतलब होता है लड़ाई करना। ठीक है, लड़ाई करना या मुठभेड़ करना या हाथापाई करना, जो भी मतलब। ठीक, सी एच, सी एच के पीछे आता है, हाँ, टीच, टी ई ए सी एच। तो टीच की अगर मतलब हम करेंगे तो क्या होगा, टीचेज। फिर आ गया डबल एस, तो वर्ब अगर ले तो क्या आ गया, किस। नाउन होता है, किस तो नाउन होता है, वर्ब भी होता है, किसीज। ठीक है, या आ गया मान लो जैसे क्लास, सी एल ए डबल एस, तो क्लासेज। तो देखो इन शब्दों के पीछे ओ है, एच एस है, सी एच है, ओ एक्स है, जेड है, एच एस डबल एस। ठीक है, तो ये तो है वर्ब, ये है नाउन। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखने का यही कारण है कि, लेकिन नियम वही फॉलो हो रहा है कि इन सब के पीछे आप ई एस लगा दो। और ई एस लगाने से होगा क्या, अगर प्लूरल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही होती है, तो वो तो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म थी सारी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म थी, तो इनके पीछे ई एस लगाया, तो ये मतलब सिंगुलर वर्ब में होगी। और ये क्या थी, फॉक्स, ये सब है नाउन, और इन नाउन के पीछे ई एस लगाया, तो ये सिंगुलर नाउन थे, तो प्लूरल नाउन होगी। ठीक है, तो नियम एक ही है, इस नियम से दो काम हो रहे हैं, वर्ब भी प्लूरल से सिंगुलर हो जाती है और नाउन भी सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। दूसरा नियम, ठीक है, हाँ, दूसरा नियम कि यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में या तो एफ है या एफ ई है, ठीक है, तो उसे हटाकर वी ई एस लगा दो। कैसे, मान लो कि है थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ यानी कि टी एच आई ई एफ, थीफ यानी कि चोर।
ठीक है, छोर। तो छोर का बहुवचन क्या होगा, इसके पीछे सिर्फ एफ ही है, ठीक है, ई एफ नहीं है, ये नहीं कि फिर एफ और ई एफ एक ही होता है, ऐसे मत करना, सिर्फ एफ देखना। तो सिर्फ एफ है तो इसको हटा लो और पीछे क्या लगा लो, एफ की जगह वी ई एस। तो टी एच आई ई ये तो ऐसे ऐसे रखा और एफ की जगह क्या लिखा, वी ई एस, थीव्स। ठीक है, एक एफ ई वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है वाइफ, तो इसके पीछे एफ ही है तो एफ ही को उड़ा दो और वी ई एस लगा दो, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइव्स। ठीक है, वाइफ्स यानी बहुत सारी पत्नियाँ। और तो क्या आता है, हाँ और भी नियम भी है। तीसरा नियम कि यदि लास्ट में सबसे अंत में अगर वाई हो, ठीक है, तो वाई हो तो दो कंडीशन बनती है। मान लो कोई भी वर्ड है और इसके अंत वाला शब्द है वाई, एक वर्ड है इसके अंत में है वाई, तो इसके पीछे वाला, इसके जस्ट आगे वाला मतलब हमें कैरेक्टर देखना पड़ता है, ठीक है, कि क्या आ रहा है। अगर इसके पहले अगर मान लो आ रहा है स्वर यानी कि वोवेल, ठीक है, तब तो इसके पीछे डायरेक्ट एस लगा लो, काम बन जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले अगर व्यंजन आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर इस वाई को तो हटाना पड़ेगा और इस वाई की जगह आई ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दो और आई ई एस को जोड़ लो। ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि शब्द का आखिरी अक्षर वाई हो, वह उससे पहले स्वर हो यानी कि वोवेल हो, तो शब्द के पीछे एस लगा दो। ठीक है, अब कैसे एस लगाओगे, चाबी होती है, चाबी की स्पेलिंग क्या होती है, के ई वाई, तो सबसे लास्ट में क्या आता है वाई, लेकिन वाई से पहले क्या है, वोवेल है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो कीज, के ई वाई एस, यानी बहुत सारी चाबियाँ। एक और ले लेते हैं, देखो एक तो होता है स्टोरी, ठीक है, स्टोरी यानी कि कहानी। एक होता है STOREY, ये स्टोरी, पढ़ते इसको भी स्टोरी ही है, ठीक है, ये वाई है, लेकिन इसका मतलब होता है मंजिला या माला। ठीक है, होता है ना कि ये मकान 3 मंजिला है, 4 माले का है, ठीक है, तो वो जो होते हैं फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से मतलब ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टोरी। ठीक है, तो अगर ये है, इसका बहुवचन बनाना है STOREY, तो वाई है, तो वाई के बीच पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे, STOREYS, सिर्फ एस लगाया और काम बन गया। ठीक है, तो और भी नियम है, मैं साइड में हो जाता हूँ, बोर्ड भर गया है, पहले आप इतना उतार लो, फिर मैं अगले वाले नियम लिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि वाई के पीछे मतलब वर्ड है, सबसे अंत में वाई है और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, वोवेल आ जाए, तब तो क्या करते हैं, एस लगा लेते हैं। कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक नियम लिख लो, कितना, तीसरा चौथा कौन सा है पता नहीं। यदि शब्द के अंत में वाई हो तथा उसके पहले क्या हो, व्यंजन हो यानी कि कॉन्सोनेंट हो,
ठीक है। तो y को हटाकर IES लगा दो, ठीक है। तो चलो कुछ वर्ड लिखते हैं, देखते हैं। और कौन सा होता है? ट्राई। इतने समझ लो, इतने तो काफ़ी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी y है, y है, y और y, लेकिन इन सब के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, 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 ठीक है। ठीक है, नहीं ये नहीं आएगा। इसमें ठीक है। हाँ, तो स्टोरी है तो y हटा लो और IES लगा लो। स्टोरीज। लेडी है तो y हटा के LADIES लेडीज़। सिटी है तो सिटीज़। क्राई है तो क्राइज, क्राई यानी कि रोना या चिल्लाना, रोना या चिल्लाना, ठीक है। फ्लाई, उड़ना, फ्लाइज। ट्राई करना, कोशिश करना, ट्राइज, ठीक है। ये कुछ है तो मैंने लिख लिए और यही है। बाकी जितने भी बसे हैं, ठीक है, अगर कुछ होते हैं तो डायरेक्ट S लगा दो, बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। कोई कुछ नहीं मिले तो फिर S तो लगा ही दो डायरेक्ट बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्ब होगी तो सिंगुलर बन जाएगी और नाउन होगा तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। कुछ एक मतलब ऐसे है कि क्या कहते हैं, वो ये नियम ही पालन नहीं करते। जैसे कि चाइल्ड है, CHILD, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और ये कोई नियम पालन करता नहीं, तो इसका बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। और एरर क्या आता है? इसके पीछे भी S लगा देते हैं, और ये कई बार आता है और सब लोग जानने के बाद भी गलत कर देते हैं, तो ऐसा आप तो करना है भी मत, ठीक है। एक होता है टीथ, टूथ, TOOTH, टूथ का मतलब होता है दांत, ठीक है, एक दांत कोई भी। और इसका बहुवचन बनाओगे तो टीथ होंगे, टीथ यानी कि बहुत सारे दांत। ये भी दांत है लेकिन ये एक दांत है और ये बहुत सारे दांत हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाए फुट, FOOT, फुट यानी कि ये पैर, ठीक है। और एक फुट लिखा हुआ मतलब एक पैर ही है, लेकिन अगर फीट लिखा हुआ है तो दोनों पैर है, ठीक है। तो ये भी पैर है लेकिन ये एक पैर है और ये दोनों पैर है, ठीक है। अब मेरे भी पैर दर्द कर रहे हैं और देख सकते हो कि हालत क्या है। एक तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त पंखा बंद रखना पड़ता है, तो फिर ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो नियम है, ये नियम वो है कि यदि इन नियमों का पालन करोगे तो प्लूरल वर्ब होगी वो तो सिंगुलर में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर नाउन होगा तो प्लूरल नाउन में बन जाएगा, ठीक है। ये आप इतने सारे नियम हैं कन्वर्ट करने के, वो देख लिए। तो मैंने सोचा था इस वीडियो में ये पढ़ा लूँगा, लेकिन लगता ही तो थोड़ा एक वीडियो और बन जाएगा शायद पहले टेंस में, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा तो बना लेंगे। जो आगे के 4 जो पॉइंट थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वगैरह और भी कुछ दूसरे भी नियम वगैरह, वो सब अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे बाय, टाटा। और वीडियो को शेयर करना ही है,
ठीक है, बार बार कहो तो अच्छा नहीं लगता, और मुझे विश्वास है आप कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और कमेंट भी करिए कैसा पढ़ाया, ठीक है। और आप भी अगर कुछ एफर्ट डाल रहे हो पढ़ाई में तो वो भी आप बता सकते हो कि मैं भी ये चीज़ और ऐड की है, इसके साथ ये भी और ऐड किया है, ठीक है। तो आप कर सकते हो और बता सकते हो। मैंने मेल आईडी मैंने लिखी थी, ठीक है, वहाँ पर जाकर मुझे सेंड कर सकते हो। आप अगर नोट्स में कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हो तो मुझे फ़ोटो खींच के वहाँ पर सेंड कर देना मेल पर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो ओके, बाय, टेक केयर, और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम।